खाइबर जो बेंटेन का आज तक का सबसे बड़ा शिकारी है और ये हमें पहली बार देखने को मिला था बेंटेन ओमनीवर्स में। उसके बाद में इसने फैंस के दिल में एक अलग जगह बना ली, पर हमें खाइबर के होम वर्ल्ड के बारे में सीरीज में तो कुछ नहीं बताया गया, जिसके कारण फैंस के बीच में एक अलग कंट्रोवर्सी चलने लगी कि खाइबर कितना ज्यादा पावरफुल है। और फैंस का ये भी क्वेश्चन था कि खाइबर बैंड को 10 साल की उम्र में क्यों नहीं मिला। इसी के साथ ही खाइबर एक ज़ोरोबियन शिकारी है जो पैसे लेकर काम करता है और इससे पहले इसने मैलवेयर और डॉक्टर साइकोबॉस के लिए काम किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि यूनिवर्स का सबसे बड़ा शिकारी खाइबर ही है। तो आज मैं आपके इन्हीं सवालों का जवाब दूंगा इस वीडियो में एंड हम खाइबर की ओरिजिनल स्टोरी के बारे में भी बात करेंगे। तो खत्म करने का पूरा इरादा है, मैं बस अपने पेट को खेलने दूंगा। खाइबर के होम प्लेनेट का नाम है सेंगोरोसिया। खाइबर की स्पीसीज है जेरोफियंस। खाइबर एक बहुत बड़ा शिकारी है जिसका काम है स्पीसीज का शिकार करके उनको बेचना। तो ये थी खाइबर के होम वर्ल्ड की स्टोरी। अब बात कर लेते हैं खाइबर के पावर और एबिलिटीज की। तो खाइबर की फाइटिंग स्किल एंड हैंड टू हैंड कॉम्बैट में तो इसने रुक को भी काफी अच्छी टक्कर दी थी और यहाँ तक कि बेंटेन का सबसे एग्रेसिव एलियन रैथ उसको भी खाइबर ने हैंड टू हैंड कॉम्बैट में काफी अच्छी टक्कर दी थी। इसी के साथ ही खाइबर ने बिना किसी हथियार के रैथ को भी हरा दिया था। इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि खाइबर कितना ज्यादा पावरफुल है। खाइबर के पास स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी दोनों है जिससे वो अपने शिकार को अपने जाल में फंसा लेता है और खाइबर जिस शिकार पर अपनी नजर डालता है उसको अपने जाल में फंसा ही लेता है। इसलिए खाइबर इतना ज्यादा पावरफुल शिकारी है। खाइबर के पास एक अल्ट्रासोनिक विसल है जिससे वो अपने पेट को कमांड देता है और उस विसल से खाइबर चाहे तो अपने पेट को अलग अलग शिकारी एलियंस में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। खाइबर के पास अपनी एक अलग स्ट्रेटेजी होती है जिससे वो अपने शिकार को आसानी से पकड़ लेता है। खाइबर के पास अपने शार्प टीथ एंड क्लो है जिससे वो काफी अच्छे डैमेज देता है। तो ये तो थे खाइबर के स्किल्स और पावर्स। अब बात कर लेते हैं खाइबर के गैजेट्स की जो वो अपने हर लड़ाई में यूज करता है। खाइबर के पास नेमेट्रिक्स है जो उसको डॉक्टर साइकोबॉस ने दिया था बेन को मारने के लिए और ये ओमट्रिक्स की एक कॉपी है। तो इसमें जो ओमट्रिक्स के एलियन है उनके शिकारी एलियंस के डीएनए है इसमें। खाइबर के पास एक पेन ड्राइव भी है जिसमें बेंटेन का सारा डेटा है और खाइबर के पास एक गैस मार्क भी है जो उसको जहरीली चीजों से बचाता है। खाइबर के पास एक ग्लू गन एंड राइफल भी है जो दूर बैठे दुश्मनों को घायल करने के लिए काफी है। खाइबर के पास एक इलेक्ट्रिक जाला भी है जिससे वो अपने शिकार को अपने जाल में फंसाता है। खाइबर के पास एक खंजर और तलवार है जिसे हमें सीरीज में काफी बार दिखाया गया और खाइबर इसको अच्छी तरह से यूज भी करता है। तो ये थे खाइबर के गैजेट्स जिन्हें वो लड़ाई में यूज लेता है। अब बात कर लेते हैं खाइबर के पेट की जिसका नाम है जेड और इसकी स्पीसीज का नाम है एनोबियन बाजगर। इसकी फर्स्ट अपीयरेंस हमें बेंटेन ओमनीवर्स के फर्स्ट एपिसोड में ही देखने को मिली और ये खाइबर के साथ उसकी स्पेसशिप में ही रहता है। जेड ही पहली थी जिसके पास नेमेट्रिक्स थी और उसने इसको यूज किया था। जेड खाइबर के कहने पर बेंटेन के कुदरती शिकारी के एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता था। सोर्ड आउट पार्ट 1 में खाइबर ने इसको छोड़ दिया था अपनी जान बचाने के लिए। उसके बाद जेड को पाला केविन ने। जेड बाद में केविन को भी पसंद करने लगा और उसका पेट डॉग बन गया। फिर खाइबर ने एक और पेट डॉग रखा जिसका नाम था पर्सियन। इसके होम वर्ल्ड का नाम है हाथोर और ये डिट्टो का कुदरती शिकारी है और डिट्टो की तरह ये भी अपने क्लोन्स बना सकता है। और मैं आपको एक फैक्ट की बात बताता हूँ जो है एल्बिडो और पर्सियन से रिलेटेड। एल्बिडो की वजह से हमें अल्टीमेट पर्सियन देखने को मिला। जैसे एल्बिडो अल्टीमेट एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है अल्टीमेट्रिक्स की मदद से, वैसे ही नेमेट्रिक्स की मदद से पर्सियन भी अल्टीमेट एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और ये हमें एक ही अल्टीमेट एलियन देखने को मिला था बेंटेन ओमनीवर्स में और खाइबर ने फिर इसको भी छोड़ दिया क्योंकि ये हार गया था और इसको सिर्फ 2-3 एपिसोड में ही दिखाया गया था। लेकिन इसने हमें काफ़ी सारे फैक्ट भी दे दिए थे जैसे कि अल्टीमेट एलियंस जो नेमेट्रिक्स में है और वो कभी भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो अब बात कर लेते हैं खाइबर बेन को 10 साल की उम्र में क्यों नहीं मिला। तो खाइबर पहले बेन को जानता नहीं था और बेन ने इसका कुछ बिगाड़ा भी नहीं था। जब डॉक्टर साइकोबॉस ने नेमेट्रिक्स बनाया था तो उसमें किसी भी एलियंस का डीएनए नहीं था। डॉक्टर साइकोबॉस ने खाइबर को हायर किया क्योंकि खाइबर ही सबसे बड़ा शिकारी था यूनिवर्स में और खाइबर उस वक्त बेन का दुश्मन नहीं था। फिर खाइबर बेन के कुदरती शिकारियों के एलियंस के डीएनए कलेक्ट करने लगा और खाइबर
खाइबर को उन एलियन के डीएनए कलेक्ट करने में 5 साल का वक्त लगा था और इसलिए वो बेन से मिल नहीं पाया था। और ये काम इतना ज्यादा कठिन क्यों था? क्योंकि बेन के ओमट्रिक्स में अलग अलग एलियंस ऐड होते रहते थे। तो ये था खाइबर की ओरिजिनल का पार्ट 1 और पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आएगा। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए जिससे आपको इस वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। मैंने बेन 10 से रिलेटेड और भी वीडियो बनाई है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख लीजिए वो वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।